TRE4 का लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ गया है। एसटीटी का रिजल्ट कब आएगा? TRE4 को लेकर के जो रोस्टर की बातें निकलकर सामने आ रही थी, जो लोग कह रहे थे कि 30-30 जिला का रोस्टर जो है कि क्लियर हो गया है, अब महज कुछ जिला का बचा है। तो आज के इस वीडियो में उस रोस्टर के नाम पर जो लाइमलाइट लेने वाला कुछ लोगों ने काम किया है, उसकी सच्चाई भी निकलकर सामने आ गई है। साथियों, वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो कई सारे चीजों को आप जान सकेंगे, क्योंकि अब की बार TRE4 में लाखों लोग शामिल होने जा रहे हैं। वे लाखों लोग जो नए हैं। आप ये ना सोचिए कि हम केवल एसटीटी की बात कर रहे हैं, बल्कि हम आगे आपको वैसे और भी कई लाख स्टूडेंट के शामिल होने की खबर देने जा रहे हैं, जो निश्चित तौर से आप सुन करके एक जरूर उस पायदान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप सोचेंगे भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, TRE4 का विज्ञापन कब तक आ रही है, इसकी भी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में दे देते हैं। और तमाम बातें जो हम कहेंगे वो तथ्यों के आधार पर कहेंगे। यूं ही हवाओं में तीर मारना हमें नहीं आता है साथियों। हम जो जो बात कहते हैं उसी बात को होते हुए आप देखते भी होंगे। हालांकि करते हैं वीडियो को शुरू, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक, अपने तमाम ग्रुप में जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एसटीटी की जो है कि कह लीजिए कि परीक्षा हुई है, और उस परीक्षा के बाद व्यापक पैमाने पर अभ्यर्थियों के द्वारा गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया, जिससे विभाग को जाकर के जब ज्ञापन दिया गया तो विभाग इस पर सोचकर सुधार करेगी या उसको देखेगी, अभ्यर्थियों के हित में काम करेगी को लेकर आश्वासन भी दिया था। एक तरफ एसटीटी के रिजल्ट आने ही वाले हैं, वहीं पर अब आप हाल ही के दिनों में जो ये खबर सुन रहे थे कि कुछ लोग सचिवालय जाकर ये अपडेट दे रहे हैं, वो अपडेट दे रहे हैं, कोई फलना चीज बोल रहा है, कोई चिल्ला चीज बोल रहा है, लेकिन अखबारों में नहीं आई उनकी बातें। क्यों जानते हैं? अखबार वालों को ये पता रहता है कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है और लोग लाइमलाइट में रहने के लिए क्या करते हैं। मकसद क्या है लाइमलाइट में रहने का, आप भली भांति समझते होंगे। किसी को नेता बनना है, किसी को नेतागिरी करना है, किसी को आने वाले समय में अपना चेहरा चमका करके उसका जो है कि खूब नेतागिरी करके नेता बन के सदन तक जाने का इरादा है। हम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो भी कहिए ना वो हकीकत कहिए। अभ्यर्थियों को सरकार के तरह जुमलेबाजी करके वो माया जाल में फंसाकर मत रखिए। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को एक तो बिहार में बिहार सरकार 1.5 वर्षों से जो है कि लटकाए पड़ी है। शिक्षा मंत्री अलगे बयानबाजी करते हैं, वो कहते हैं हमेशा कि 2 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन, अगले सप्ताह अगले सप्ताह अगले सप्ताह अधियाचना बीपीएससी को चला जाएगा। तो भैया, बीपीएससी को अधियाचना तब न जाएगी जब रिक्तियां टोटल क्लियर हो जाएगा, जो तमाम रिक्तियां हैं वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, माहौल यहां अलग ही बना दिया जाता है। अब देखिए, अखबार में खबर आ गई है। अखबार में जो खबर आई है, आप इस अखबार के खबर को पढ़कर पहले आप समझेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एसटीटी का रिजल्ट कब आ रही है, और फिर जो कि TRE4 में है, इसमें कई लाख नए शिक्षकों को फिर से मौका मिलने जा रहा है, नए शिक्षक अभ्यर्थियों को। जी, आप बहुत सही सुन रहे हैं, केवल एसटीटी वाले की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ और है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, खबर आई है, जो यहाँ अखबार आप देख रहे हैं कि राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है एसटीटी की परीक्षा फल घोषित होने के बाद शुरू होगी। इसका मतलब है, स्पष्ट आप हो लीजिए कि जो TRE4 की बहाली है ना, वो एसटीटी के परीक्षा फल पर निर्भर कर रहा है। मतलब है कि एसटीटी वालों को मौका दिया जाना है, ये तो स्वतः आप सभी जानते हैं, इसलिए तो एस्टेट हो भी रहा है TRE4 में बैठाने के लिए। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गया कि जो लोग एसटीटी का परिणाम पाएंगे उन लोगों को TRE4 में मौका दिया जाएगा।
अब यहां पर कि एस्टेट के रिजल्ट के बाद ही टीआरई 4 आएगी, ये बात साफ शब्दों में कही जा रही है और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि उनके रिजल्ट के बाद ही टीआरई 4 की प्रक्रियाएं शुरू होगी, जिससे लोग फॉर्म भर सकेंगे। और भी कुछ बातें हैं जो हम आपको बता दें। वहीं पर अखबार में लिखा हुआ है परीक्षा फल 31 दिसंबर तक आने की संभावना है। ये जो दिसंबर है ना, 31 तारीख तक परीक्षा फल आने की संभावना है। लेकिन आपको एक बात बताते चले, लेकिन है क्या कि जो अभ्यर्थियों ने एसटीटी के आंसर की पर कुछ आपत्तियां दर्ज की है और इसकी संख्या भी व्यापक पैमाने में है, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता बीएसईबी को है। तो निश्चित तौर से वो सुधार करेगी और सुधार जो करेगी उसमें संख्या जो है 40-50 प्रश्नों का अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है और आवेदन में जो है कि दिया भी है। केवल इतना ही नहीं, आपत्तियां दर्ज भी की है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो अगर 31 तक नहीं आया तो अगले जो है कि एक सप्ताह में आ जाएगा। मतलब कि रिजल्ट आपका जो है कि यही 31 दिसंबर और 2 से 3 जनवरी तक में आना तय है, ये बात तो निश्चित है। अब एक बात यहां पर है कि ये तमाम एसटीटी वाले को लाभ तो सॉलिड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब जो इसमें बातें आ रही है सामने कि जो पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता है, इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय, मतलब कि जो लोग टीआरई 4 में बैठेंगे, पेपर 1 जो पास होंगे 9-10 में बैठेंगे, जो 11-12 के होंगे पेपर 2 पास होंगे। और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड हुई थी, आपको पता है, और सभी का रिजल्ट अब तो आए ही जाएगा। इसी बीच चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस के साथ 3 और जिलों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल चुकी है। देखिए स्पष्ट जानकारी इसमें लिखा हुआ है रिक्तियों के संबंध में कि इसके साथ ही अब तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियां देने वाले जिलों की संख्या 23 हो गई है। बाकी जिलों की रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियां अविलंब भेजने की निर्देश दिया गया है। अब यहां एक चीज तो स्पष्ट हो गया है, जो लोग 30 जिला का हवा उड़ा रहे थे, जो लोग 38 जिला का हवा उड़ाकर माहौल बना रहे थे, कुछ लोग क्या ही कहें हम उसको, पूरे लाइमलाइट की दुनिया में जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इधर से उधर जो हम किए हैं, मेरा अस्तित्व अगर गड़बड़ा रहा है तो मारे छटपटाकर जो है कि कहीं से कहीं का खबर कहीं देने लगते हैं। खबर दीजिए, सही दीजिए ना, जो सही चीजें हैं। अब आप उसी दिन कह दिए कि रोस्टर सारा क्लियर हो गया है, रोस्टर की प्रक्रियाएं लगभग 7-8 जिले का बचा है, सीटों भी बता दिया, संभावित सीट भी बता रहे। भैया पहले एक बात बताइए, आप भी अभ्यर्थी हैं तो आप जरा दिमाग लगाइए, जब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो जाएगा तो सीट का पता कैसे चलेगा। और एक और चीज बदलाव की बात उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान को डिफाइन कर दिया है। अब बताइए, जो भी हो हम लोग वही चीज बताते हैं जो बातें आधिकारिक तौर से जानकारी आती है, हवा में नहीं मारते हैं तीर। 23 जिलों के अपडेट की बात कही जा रही है और ये पहली दफा नहीं है। आप साथियों एक आकलन कीजिए कि सरकार विगत शिक्षा विभाग को निर्देश देती रही है कि टीआरई 4 की प्रक्रियाओं को आप तेजी गति से कराइए, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी बार बार रोस्टर क्लियरेंस एक बार करके भेजे, फिर वहां चेक हुआ, फिर उसको रिटर्न कर दिया गया, फिर से तैयारी किया जा रहा है रोस्टर की। तो ये रोस्टर क्लियरेंस तमाम जिलों को बार बार भी नोटिस दिया जाता है। अब जब तक 38 जिला का नहीं होगा तब तक कैसे आप रिक्ति का आकलन करेंगे। हाँ, एक अनुमान के तौर पर आप कह सकते हैं कि रिक्ति को बढ़ना चाहिए, अभ्यर्थियों की मांग है। वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं शिक्षा मंत्री बैकलॉग वाली बातें कर रहे थे, तो शिक्षा मंत्री इतने भी बेवकूफ नहीं है, आपके कहने से शिक्षा मंत्री बयान नहीं देते हैं, इस बात को याद रखिए। शिक्षा मंत्री के बयान को आप क्या समझ लिए, हल्के में ले लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा 27,000 पर रिक्तियां आएगी, ये नहीं कहा कि 27,000 रिक्तियों को जोड़कर टीआरई 4 लाया जाएगा। तो इसलिए अपना उलुल जुलुल वाली जो है ना बुद्धि दिमाग, इस सब का प्रयोग केवल अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए ना करें तो बेहतर है। अभ्यर्थियों को वही बताएं जो उचित है,
हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो बातें सच है वो ना, अब अभ्यर्थी दिलासा में कि हाँ इतना 1000 तो रिक्ति आ रहा है ना, चलो कोई मजे में जिंदगी कट रहा है, लेकिन नहीं, पता चलेगा अब इतने सा। अब क्या हुआ, क्या हुआ, अब आप खबर सुनिए, एसटीटी का रिजल्ट तो आ रहा है 31 दिसंबर तक, जो अखबार में भी है, जो बातें आप लोग भी सुने हैं, कुछ नेताजी कहते थे 22 दिसंबर को आ रहा है, हमने खबर नहीं बनाया उस पर, देख लीजिए हमारा वीडियो है क्या नहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी अपडेट हम ट्विटर पर कर देते हैं जो वायरल हो जाता है वो चीज, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो उसको लगेगा कि भैया आप तो कुछ इस पर बोल ही नहीं रहे, तो चलो भाई उसके नीचे नोट में लिख देते हैं ये खबर हमारे नहीं सूत्रों वाले हैं। सूत्र क्या है आप तो बखूबी समझते हैं। अब एक चीज बता दें कि टीआरई 4 में केवल एस्टेट ही नहीं शामिल होने जा रहा है, बल्कि आगामी सीटेट का जो परीक्षा होने जा रहा है उसका रिजल्ट मार्च में आ रहा है, वो भी 85% संभावना है कि उसको भी शामिल इसी टीआरई 4 में कर लिया जाएगा। साथियों, निश्चित तौर से आप इस बात को पूरे अच्छे से समझ लीजिए, आने वाले दिनों में जो सीटेट का रिजल्ट है वह तूफानी अंदाज में आ रहा है। सीटेट का रिजल्ट एकदम मार्च में आ जाएगा और उसी के आधार पर वो सभी भी बीपीएससी टीआरई 4 के फॉर्म को फिल कर लेंगे, निश्चित तौर से करेंगे। और इसकी संख्या आपको बताते चले, अगले वीडियो में हम आपको सीटेट के पूरे तरह से अपडेट देने जा रहे हैं और इसकी संख्या 25 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सीटेट का परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। निश्चित तौर से 12 से 20 लाख के आसपास शिक्षक अभ्यर्थी सफल भी होंगे और वे सभी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे निश्चित तौर से। और जानते हैं वो सभी अपने हक का भी इस्तेमाल करेगा कि हमारा तो परीक्षा हो गया है, रिजल्ट आ रहा है, तो हमको मौका क्यों नहीं दीजिएगा गुरु। तो बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा और जो लोग अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, जैसे लगे कि आपको कि वो लोग केवल सरकार वाली ही बातें बोल रहे हैं, तो फिर वैसे लोगों से बचने का प्रयास करिए, क्योंकि माहौल बनाकर लाइमलाइट में जीने वालों की कमी नहीं है। साथियों, सच्चाई बोलते हैं इसलिए कड़वा होता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ठोक कर कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।